दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक महान किताबों में महान बना दिया गया और वह एक लुटेरे के तौर पर भी जाना जाता है और एक नेविगेटर के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। नेविगेटर यानी कि जिसने की भारत की खोज की कि भारत उससे पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। यह सोचने वाली बात है दोस्तों। हमारे देश के ही लिखने वाले, इसको महान बनाने वाले हमारे देश के ही लोग हैं, जो कि एक पुर्तगाली को जो कैलिकट केरल में एक लुटेरा आया और उसको महान बना दिया, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का जन्म तकरीबन 1460 से 69 के बीच में हुआ और उनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1524 ईस्वी में हुई। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत चौधरी। चलो बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में विस्तार से। आज हम बताएंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें मोटिव मिलता रहे और हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। वास्को डी गामा एक निसंबंस जो कि पुर्तगाल से 4 जहाज़ों के बेड़े के साथ 1488 ईस्वी में इंडिया के लिए, भारत के लिए निकला और समुद्र के रास्ते से लूट मचाते हुए इंडिया की तरफ बढ़ा। पर वह 1488 ईस्वी में कामयाब नहीं हुआ और अफ्रीका में कैपी ऑफ गुड्स होपी जा पहुंचा, जो कि आज माना जाता है कि भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा था। क्यों? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? वास्को डी गामा से पहले क्या भारत अस्तित्व में नहीं था? बड़ी सोचने वाली बात है। हिस्ट्री में, यहाँ की इतिहास में उसका नाम दर्ज करने वाले इंडियन लोगों को यह पढ़ाते हुए शर्म नहीं आई कि जिस लुटेरे ने देश को लूटा, उसी को आज आप महान बनाकर यहाँ के बच्चों के कंधों को तोड़ रहे हो, उनके कंधों पर भार लाद रहे हो। और जैसा हमारी थिंक सोचती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही तो यह सोचने की बात है। अगर हम लुटेरे के बारे में ही पढ़ाते चले गए तो हमारे यहाँ से क्यों न लुटेरे पैदा होंगे। हम किसी अच्छे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी जैसे अच्छे व्यक्ति के बारे में बच्चों को क्यों नहीं ज्ञान देते। ऐसे इतिहास को किताब के पन्नों से हटा देना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज ऐसे ही शख्स जो वास्को डी गामा है, उसकी जीवनी के बारे में हम आपको बताएंगे। वास्को डी गामा लिस्बन से रवाना होकर भारत की तरफ, जो कि पुर्तगाली था, और वहां से 1488 में वह अफ्रीका के कैपी ऑफ गुड्स होपी पहुंचे। अफ्रीका से वह वापसी पुर्तगाल लौटे और उसके बाद वहां के मैनुअल राजा प्रथम ने उनको दोबारा से मौका दिया कि आप भारत का रास्ता खोजो समुद्री रास्ते से, जहां पर काफी बड़ा व्यापार मंडी थी। काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, या मान लो कि इंडियन मसालों की मार्केट काफ़ी बड़ी होती थी, जिसमें कि अरब और वेनिस की बहुत बड़ी मार्केट थी और पुर्तगाली यूरोपियन कंट्री उस मार्केट पर कब्जा करना चाहते थे। वह उस टाइम के बहुत बड़े समुद्री लुटेरे के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अरब के व्यापारियों के जहाज़ों को लूटने का भी कार्य किया है। तो दोस्तों, यह सोचने की बात है, जब वह अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र से होते हुए घूमकर अफ्रीका के कंट्री के ऊपर से घूमते हुए जब केन्या में पहुंचा, तो वहां पर एक नेविगेटर मिला जो कि इंडियन था, गुजराती नेविगेटर, जिसकी मदद से वह समुद्र के रास्ते केरल कोची पहुंचे और वहां पर जाकर केरल के जमोरिन्स राजा से मुलाकात की। उसके सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपके यहाँ से व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वह व्यापार संभव नहीं था। वह व्यापार इसलिए संभव नहीं था क्योंकि वास्को डी गामा के पास देने के लिए
जोमिन्स को कुछ नहीं था, कुछ भी अनमोल ऐसा नहीं था कि जिसको वह देकर वहां व्यापार शुरू कर सके। उसके बाद उसको वापसी लौटना पड़ा और जिसके कारण 4 जहाज में से सिर्फ लौटते लौटते 2 ही रह गए और 2 जहाजों में जितने व्यक्ति थे वह विटामिन सी की कमी के कारण उस समय में मृत्यु हो गई। और उसके बाद दोबारा 8 जुलाई को फिर भारत की तरफ दोबारा से वह प्रस्थान किया और 20 मई को 1498 में वह भारत बेड़ा लेकर वापसी प्रस्थान किया भारत की तरफ। तो उसमें काफी बल प्रयोग किया उन्होंने और वास्को डी गामा ने जमोरिन राजा और यहाँ के बासिंदों पर बल प्रयोग किया। बासिंदे थे उन पर हमला किया, बल प्रयोग किया और कब्जा करने में सक्सेस रहा। उसने कब्जा किया और जो समुद्र तट है कोची का, वहाँ पर अरब के जहाज व्यापारियों का उन पर उसने बहुत ही ज्यादा लूट मचाई। यह वास्को डी गामा की सच्चाई है। 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया में पहुंचे तो उन्होंने अपनी पकड़ बनाई और कई जगह व्यापार करने के लिए उन्होंने अपनी जंग है यह अपना अड्डा तैयार किए। उसके बाद वह 1502 ईस्वी में वापसी पुर्तगाल के लिए लौट गए और उसके बाद 1503 में फिर वो वापसी अपने बेड़े के साथ यहाँ पर आए, जब तक वह अरब सागर और हिंद सागर में कब्जा जमा चुके थे। क्योंकि यहाँ पर भारत और अरब उस टाइम में मसाले का बहुत बड़ी मंडी होती थी और यूरोप कंट्री ने उस पर कब्जा कर लिया अपने बल प्रयोग से और लूटने के कारण अरब व्यापारियों को लूटा और वहां पर जाकर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। उसके बाद अगर देखें तो वास्को डी गामा जब वापसी पुर्तगाल लौटे तो उनको एक सम्मान के साथ बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया गया और उनको भारत का वायसराय बनाकर जब 1524 में भेजा गया तो आने के कुछ समय के बाद उनको मलेरिया के कारण उनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1524 में हो गई।